हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिंपल इक्वेशन। आज की वीडियो में अपन साइमल्टेनियस जो सिंपल इक्वेशन होती है यानी युगपत सरल समीकरण जो होती है उनके इक्वेशंस को, उनके सॉल्यूशंस को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो भी कौन से मेथड से, वैदिक मेथड के हेल्प से अपन इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहले तो अपन समझते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है। युगपत सरल समीकरण, हिंदी में इनको अपन बोलते हैं युगपत सरल समीकरण। अब ये जो युगपत सरल समीकरण होती है ये 2 वेरिएबल की भी हो सकती है, 3 वेरिएबल की भी हो सकती है। आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन 2 वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे और कल के वीडियो में अपन 3 वेरिएबल के लिए डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2 वेरिएबल के लिए साइमल्टेनियस जो इक्वेशंस होती है युगपत समीकरण, युगपत यानी युग्म के रूप में यहाँ पर जो समीकरणें पाई जाती है, समीकरणें होती है, उनको अपन वैदिक मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको अपन आज के वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन मान लो कोई 2 इक्वेशंस अपने पास में गिवन है इस तरह से ax प्लस by बराबर में c, ये वैल्यू गिवन है। जब 2 इक्वेशंस होगी तो वहां पे वेरिएबल भी कितने होंगे, 2 होंगे। और एक है अपनी px प्लस qy बराबर में r, ये 2 इक्वेशंस अपने को गिवन है और अपने को फाइंड आउट करने हैं कि इनके अंदर अपन जो x और वैल्यू, x और y 2 अपने वेरिएबल्स हैं उनके अपन वैल्यू जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन देखिए x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, साइक्लिक मेथड यानी चक्रीय विधि, साइक्लिक मेथड यूज करेंगे, चक्रीय विधि। तो उसके अंदर देखिए साइक्लिक मेथड से इसका जो x की वैल्यू होती है वो क्या डिफाइन होगी, इनके तिरछे मल्टीप्लाई होके क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, सॉरी, इनके तिरछे मल्टीप्लाई जो होंगे वो घटेंगे। देखिए किस तरह से इसके अंदर वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इनका मल्टीप्लाई br माइनस q, ये रहेगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, इनके जो तिरछा मल्टीप्लाई होगा वो, इनका तिरछा मल्टीप्लाई अपना क्या डिफाइन होगा ये वैल्यू पहले लिखी जाएगी b p और माइनस क्या होगा a q, ये जो वैल्यू होगी इस तरह से अपनी जो है वो x की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होगी। इसी तरह से अगर अपन y को फाइंड आउट करेंगे तो y के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे, ऊपर जो होंगी ये वाली वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। यानी ऊपर जो लिखा जाएगा वो, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा c इंटू सी पी माइनस जो वैल्यू होगी वो होगी AR, CP माइनस AR होगी और बटे में क्या रहेगा, यही सेम वैल्यू BP माइनस AQ, इस तरह से डिफाइन होगा। तो इस तरह से अपन जो दोनों वेरिएबल है उनकी वैल्यूज को यहाँ पर इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको अपन अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या होता है अपना, तो यहाँ पे अपन एग्जांपल लेके इस विधि को समझते हैं। साइक्लिक मेथड बोलते हैं इसको अपन। तो देखिए साइक्लिक मेथड से तो पहला जो इक्वेशन है वो अपना इसमें गिवन है 2x प्लस 3y बराबर में 8, ये गिवन है एक इक्वेशन। और दूसरी है 4x प्लस 5y बराबर में कितने आए हैं, 14, ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो अपने को x और y जो दोनों वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन लिखेंगे साइक्लिक मेथड से यानी चक्रीय विधि से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 3 इंटू 14 ये रहेगी। पहले अपन ये लिखेंगे 3 इंटू 14 माइनस 8 इंटू 5, ये हुआ। और बटे में क्या रहेगा अपना, ये पहले लिखा जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2, इस तरह से लिखी जाएगी। अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे आई 42 माइनस 40 बटा 12 है माइनस 10, तो बन गया 2/2 यानी आ गई वैल्यू 1। तो x की वैल्यू तो अपने यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से अपन y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो y की वैल्यू में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पहले ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी 8 इंटू 4 माइनस दूसरी ये वाली 2 इंटू 14 बटे में आएगा कितना, वही सेम 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए 32 है और यहाँ पे 28 है, तो कितना बचा अपना 4 बचा, और यहाँ पर जो नीचे बचा 2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू तो कितनी डिफाइन होगी, 1 डिफाइन होगी, और y की वैल्यू कितनी डिफाइन होगी अपने यहाँ पे 2 डिफाइन हो गई है। ठीक है, इस तरह से अपन जो दोनों वेरिएबल है उनकी वैल्यू को इजीली जो है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका एक और मेथड देखते हैं, उसको समझते हैं अच्छे से। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें जो वैल्यूज है उनको डायरेक्ट निकालने का तरीका यूज में लिया गया। देखिए किस तरह से, इसमें देखो जो सेकंड है उस मेथड का नाम है अनुरूपे शून्यम अन्यत, अनुरूपे शून्यम अंत्य अन्यत, है ना ये वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर x और y जो अपन दो गुणांक ले रहे हैं इक्वेशंस के अंदर है, उनके जो रेशियोज लेते हैं, अनुपात लेते हैं, वो अचर गुणांकों वाले अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में जो दूसरा वाला अचर होता है वो किसके बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशंस ली, कोई भी दो इक्वेशंस ली और उन इक्वेशन में मैंने क्या देखा, उन दोनों इक्वेशन के रेशियोज के मैंने क्या निकाले, जो गुणांक थे x y के गुणांक, अचर के गुणांक, उन सब के क्या निकाले, अनुपात निकाले, और उन अनुपात निकालने के बाद जो वैल्यूज है उनके अंदर क्या होगी, वो इक्वल होगी। देन उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। एग्जाम्पल अपने पास में यहाँ पर गिवन है कि 12x प्लस 8y बराबर है 7, ठीक है, और इधर है 16x प्लस 16y बराबर में है 14। ये वैल्यू अपने पास में गिवन है, और इस वैल्यूज़ की हेल्प से, इन वैल्यूज़ की हेल्प से हमने को आंसर, तो देखिए इसके अंदर सीधा सा आंसर आएगा क्या, देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं 8/16 तो और 7/14, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है ना। इसमें x और y, अगर y का गुणांक जो है वो अचर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है, देन उस कंडीशन में 0 कौन होगा, x 0 होगा। और अगर इसका उल्टा हो रहा हो, x के गुणांकों का अनुपात और अचर के गुणांकों का अनुपात बराबर हो रहा हो, देन उस कंडीशन में 0 कौन होगा, y होगा। तो अभी अपने कौन 0 हो रहा है, y का गुणांक, y का जो वैल्यू है, y का जो गुणांक है वो क्या हो रहा है, अचर गुणांकों के अनुपात के बराबर हो रहा है। देन इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, डायरेक्ट 0 डिफाइन हो जाएगी, और y की वैल्यू जो अपन पीछे फॉर्मूला लगा रहे थे उसकी हेल्प से यहाँ पर अपन फाइंड आउट करेंगे। तो y के लिए अपन क्या फॉर्मूला लगा रहे थे, उस फॉर्मूले को लगा देते हैं अपन। तो y के लिए फॉर्मूला था यहाँ पे 7 इंटू 16 माइनस 12 इंटू 7 इंटू 16 है, और दूसरा यहाँ पे रहेगा 12 इंटू 14 है बटा जो वैल्यूज़ थी 12 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 16, ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपनी डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो अपन इनके आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आंसर फाइंड आउट करने पर अपने पास क्या आएगा, अब इसमें जो अपन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके लिए उस पहले वाले सूत्र को यूज नहीं लेकर अपन क्या करेंगे, इनके डायरेक्ट रेशियो से अपन उसका आंसर निकालेंगे, और डायरेक्ट रेशियो से उसके आंसर किस तरह से निकलेंगे। देखिए ये वाली वैल्यू कितनी है, 8 है, और ये वाली वैल्यू जो अलग जो अनुपात है, ठीक है, इनके अलावा जो इनकी वैल्यूज देख, नीचे वाले दोनों अनुपात जो है वो दोनों के लिए क्या आएंगे, 2-2 आएंगे। ऊपर वाले वैल्यू की कितनी आई वैल्यू, वरना ये तो जो ऊपर वाले अनुपात है उनसे क्या आ जाएगा अपना y की वैल्यू, और किस तरह से आएगी, ये वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी ऊपर और ये वाली वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, नीचे। इस तरह से अपन ने क्वेश्चन को देखते ही जो है उसके आंसर को इजीली जो है वो
यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुरूपेण शून्य अन्यत मतलब एक वैल्यू, एक जो अनुपात है, को चाहे x का अनुपात हो चाहे y का अनुपात हो, वो अचर गुणांकों के अनुपात के अगर बराबर हो जाता है देन एक तो क्या हो जाता है 0 आ जाता है और दूसरे को डायरेक्ट उसके अनुपात से फाइंड आउट कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे अगले के अंदर भी अपन क्या करें, एक और एग्जाम्पल इसके लिए समझ लेते हैं, उससे भी अपन इसके आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो अब अगले में अपने पास में गिवन है 499 x प्लस 172 y बराबर में गिवन है 212 और दूसरा क्या गिवन है 9779 x प्लस 387y बराबर वैल्यू गिवन है कितनी 477। ठीक है, इस तरह से वैल्यू जो है वो अपने पास में गिवन है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि कौन से रेशियो जो है वो बराबर हो रहे हैं। तो देखिए ये वाले रेशियो देखते हैं अपन 172 बटे 307। पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, देखिए दूसरा देखिए ये जो वैल्यू ये किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के बराबर यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये दोनों रेशियोज क्या होंगे बराबर, मतलब ये वाला और ये वाला रेशियो क्या होगा यहाँ पर बराबर में डिफाइन होगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं कि ये कितना होगा, x बराबर तो हो जाएगा अपना कितना 0 और y क्या डिफाइन हो जाएगा अपना, y डिफाइन हो जाएगा, ये वैल्यू तो आ जाएगी ऊपर और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे। अब इनको 4 से अपन जब सरल कर देते हैं तो ये तो आ जाएगा 53 और ये आ जाएगा 43। इस तरह से अपने पास में डिफाइन हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने युगपत सरल समीकरण के लिए जो इक्वेशंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, उसको अपन आज की वीडियो में देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।